बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम इज़ी लर्न में खुशामदीद। आपके सामने जो पिक्चर या जो फ्रेम इस वक्त ओपन है, दिस इज़ नथिंग, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, याद नहीं करना, जस्ट इन्फॉर्मेशन है। ये एक हबल स्पेस टेलीस्कोप है, उसकी एक अल्ट्रा शार्प इमेज है जो कि नासा की ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग भी इसको जाके देख सकते हैं। ये एक काफ़ी फेमस पिक्चर नहीं, मतलब काफ़ी फेमस ये वाली टेलीस्कोप है। इसका नाम देख सकते हैं कि हबल स्पेस टेलीस्कोप, जो कि नासा की तरफ से इसको नेम दिया गया है। यहाँ पे कुछ इसके इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल थोड़ा सा आप नीचे आएँ, ये वो टेलीस्कोप नहीं है जो सबसे फर्स्ट टाइम स्पेस में भेजी गई, बल्कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ज़रूर है, बल्कि वो नहीं है जो सबसे पहले भेजी गई। यहाँ पे इसकी हिस्ट्री आप देख सकते हैं, वैसे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। नासा नेम्ड द वर्ल्ड फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप। देखें, ये फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप आफ्टर अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर, ये देखें हबल, ये एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर, ये आगे से स्क्रीन में नहीं आ रहा तो आप इसको खुद से रीड कर सकते हैं। ये इसकी सारी डिटेल्स हैं, कब इसको फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया, क्या इसका साइज़ है, क्या इसका वेट है, क्या इसका डायमीटर है, क्या इसकी डिफरेंट थिंग्स हैं, इसको आप खुद से रीड कर सकते हैं। बल्कि इसको जब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि हबल स्पेस टेलीस्कोप, द हबल स्पेस telescope is a space telescope that was launched into the earth orbit in 1990 and remains in operation. uh, it was not the first space telescope, but it is one of the largest and most वर्सटाइल। सो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये पहली नहीं है, बल्कि और मोस्ट वर्सटाइल वगैरह वगैरह, तो इस तरह से हम लोग इसको कहते हैं। अब ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपके लिए या कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये टेलीस्कोप क्या करती हैं कि ये आपके स्पेस में जाती हैं। जैसे कि अब नासा एक ऐसी वेबसाइट है, जो एक अदारा है जो कि स्पेस पे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करता है, स्पेस के ऊपर स्पेशली रिसर्च करता है। ठीक है, तो यूजुअली जो स्पेस में सबसे ज़्यादा एडवांस जितनी भी आई हैं, बहुत सारे अदारे हैं, लेकिन जो सबसे एडवांस जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है वो नासा है। ठीक है, तो ये उनकी एक टेलीस्कोप के बारे में, और ये जब जाती हैं तो इनके ज़रिए हमें इंफॉर्मेशन आती है। ये सैटेलाइट, आपने सुना होगा सैटेलाइट, इससे पहले जो होते हैं कम्युनिकेशन के लिए रेडियोज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। इवन हमारे पास जो मैंने आप लोगों को बताया था ब्रांचेस ऑफ साइंस में, फ़िज़िक्स में, कि जो हमारे पास वेदर रिपोर्ट्स आती हैं आपके टीवी पे, या इवन आप गूगल अर्थ देखते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को कहाँ से मिल रही होती हैं, ये टेलीस्कोप्स वगैरह से मिल रही होती हैं। लेकिन हम अभी डिटेल्स में कुछ नहीं बात करें, मैं जनरल आपको एक आइडिया दिया है। मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे अब हम लोग जाने लगे हैं। मयरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि अब हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स पे बात करेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स मीन के कुछ आलात होंगे, कुछ टूल्स होंगे जो कि किसी चीज़ को मैयर करेंगे। अब वो काफ़ी सारे हैं, ज़ाहिर बात है, वो एक दो तो नहीं है, और हम कुछ जनरल डिस्कस करेंगे। जनरल यहाँ पर उसने वही बात की जो मैंने आप लोगों को बताई है कि ये यूज़ टू मैयर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ सच एज लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम एट्सेट्रा। देखें कि लेंथ होगी कोई तो उसको आप मैयर करना चाहेंगे कि हैवी मास है, कोई चीज़ हैवी होती है, कोई लाइट वेट होती है, उसको लिए मैयर करना है। कोई चीज़ स्पीड कितनी है, टाइमिंग कितनी ले रही है, आपको एग्ज़ाम्स में कितने टाइम देना है, उसके लिए आपको कुछ मैयरिंग भी तो होनी चाहिए ना। घड़ी शड़ी होगी तो आप लोग मैयर करेंगे ना कि एग्ज़ाम्स में कितने 2 घंटे का पेपर है, 1 घंटे का, किससे मैयर करना है। तो वॉल्यूम होता है, लाइक आप लोग शॉप पे जाके मिल्क परचेज़ करते हैं तो उसके पास कोई होगा तो उसको उसमें मैयर करके देगा ना। आप उसे कहेंगे फॉर एग्जांपल मुझे 5 लीटर्स चाहिए, मिल्क चाहिए, या कुछ और, आप 5 लीटर्स अगर आप बाय करते हैं पेट्रोल पंप से, पेट्रोल अपनी फ्यूल कंजप्शन के लिए, तो वो कुछ कैलिब्रेशन के लिए कुछ ना कुछ तो यूज़ करेगा ना, उसमें फीड करेगा या आपको किसी ना किसी चीज़ से मैयर करेगा। तो इस सारी चीज़ को कहते हैं मैयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो चीज़ मैयरिंग के लिए इस्तेमाल होगी, एट्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें। मैयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन द पास्ट वर नॉट सो रिलायबल एंड एक्यूरेट एज वी यूज़ टुडे। अब ये ज़ाहिर सी बात है, जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की तो कुछ चीज़ें रिप्लेस होती गई। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो कि बहुत बेसिक लेवल पे थी, जैसे कि उसकी कुछ एग्जांपल्स आपको दी हैं। सन डायल, वाटर क्लॉक एंड अदर टाइम मेजरिंग डिवाइसेस यूज्ड अराउंड 1300 आफ्टर डेथ वर क्वाइट क्रूड। ठीक है,
कि आपके पास कुछ सन डायल की पिक्चर्स आ गई हैं जिसमें आप लोग ये डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हैं। ये आपके पास सन डायल, आप इनको गूगल करके देख सकते हैं। ये बहुत पुराना एक बहुत बेसिक सा एक तरीका था जिससे लोग पहले वक्तों में टाइम वगैरह का अंदाज़ा लगाते थे इसके शेडोज़ से। जैसे ये बीच में चीज़ बनी हुई है, इसको एक शेप में एक तरफ करके रख देते हैं, फिर इसके शेडोज़ जैसे जैसे सूरज मूव करता है तो उसके शेडो जहाँ पे फॉल करता है, जैसे यहाँ पर ये थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की गई है शेडो ऑफ फलाना फलाना, पर हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहते। तो ऐसे ही आपके पास ये वाटर क्लॉक के कुछ इमेजेस हैं जिनको आप लोग देख सकते हैं कि वाटर क्लॉक डिफरेंट इसमें आती गई चेंजिंग्स। जैसे कि ये एक वाटर क्लॉक की एक स्केचिंग हो सकती है, एक आइडिया हो सकता है कि आप पानी डालें तो आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा गिरता रहे। तो ये नीचे जो पैन होता था उसके अंदर कुछ स्केलिंग बनी होती थी कि अगर ये इतना हो गया तो इस मीन के आधा घंटे में इतना टाइम पास होता था, तो वो काउंट कर लेते थे कि चलें ये आधा घंटे का ये एक स्केल है। तो ये उसकी एक और मॉडिफाइड फॉर्म है। तो बाय द वे ये फिर क्योंकि या तब यूज़ होती थी बहुत पहले, तो इनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती गई तो बहुत ही लेटेस्ट क्लॉक्स, जैसे अब आपको पता है डिजिटल क्लॉक्स फिर आई, डिजिटल टाइमर्स आ, जैसे ये एक डिजिटल क्लॉक्स वगैरह है। तो इनमें आपको पता है कि डिजिटल क्लॉक्स में तो फिर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाती है, उसमें तो आप लोग सेकंड्स क्या मिली सेकंड्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बात ये है कि जैसे जैसे डिजिटल क्लॉक्स आते गए, ये देख सकते हैं आप सारी, तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा एनालॉग क्लॉक भी इतने ज़्यादा नहीं एक्यूरेट थे, लेकिन जो डिजिटल थे ये तो फिर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम इतनी ही डिटेल्स जानना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड डिजिटल क्लॉक्स एंड वॉचेस आर used nowadays are highly reliable and accurate. Here we shall describe some measuring instruments used in the physics laboratory. अब वो चीज़ें डिस्कस करने लगे। सबसे पहले ये मीटर रूल। मीटर रूल क्या होता है? दैट इज़ एक्चुअली स्केल, जिसको आप लोग स्केल कहते हैं, दैट इज़ मीटर रूल। ठीक है, तो ये एक स्केल है। A meter rule is a length measuring instrument as shown in the diagram। ये ऊपर आप देख सकते हैं मीटर रूल की काफ़ी एक खूबसूरत डायग्राम स्केल है बेसिकली। अब इस स्केल में आपके पास, इसको मीटर रूल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हैज़ ए स्पेसिफिक लेंथ ऑफ 1 मीटर। ये नॉर्मल स्केल नहीं होता। नॉर्मल स्केल तो आपके पास 12 इंच के होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो है ये स्पेसिफिक होता है और इसकी जो लेंथ है वो भी डिस्कस करते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन द लेबॉरेटरीज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, लाइक मेरे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आप इनका डिस्टेंस का एक मेजर कर सकते हैं साथ की अटैच करके, साथ रख के। इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग। ठीक है, वही बात जो मैंने बताई, इसको मीटर रूल कहते ही इसलिए कि इसकी जो लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है। ठीक है, इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। अब ये उसने कन्वर्जन खुद से की है, लाइक एक जो मीटर होता है 1 मीटर दैट इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। अब आप लोगों ने प्रीफिक्सेस पीछे पढ़ लिए हैं और उसमें हमने ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो सेंटीमीटर होता है दैट इज़ 10⁻⁻²। मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा ना हो कि आप समझेंगे ये क्या बात करी जा रहे हैं हवा में ही। आपके पास ये है 1 मीटर, समझ लें कि ये 1 मीटर है। अगर आप इसको छोटे स्केल में लेके जाना चाहते हैं तो जब भी आप किसी छोटे यूनिट में जाएंगे तो वो हमेशा चीज़ बढ़ती है। लाइक मेरे पास अगर एक फॉर एग्जांपल 100 का एक नोट है और अगर मैं उसको छोटे यूनिट में लेके जाता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ उसको मैं कन्वर्ट करके 10 रुपीज़ के नोट में लेके जाना चाहता हूँ, तो वो मेरे पास 10 हो जाएंगे, क्वान्टिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं उसको मज़ीद किसी बड़े यूनिट में लेके जाना चाहता हूँ तो वो तो मतलब मुझे और डालने पड़ेंगे, वो और मतलब मैं उसके बराबर नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये कि जब छोटे यूनिट में आते हैं तो आपके पास चीज़ ज़्यादा हो जाती है, जब बड़े में जाते हैं तो वो कम लगती है, वो कम हो जाती है, वो 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। अभी इसको हम जो मीटर है वो बड़ा यूनिट है, क्योंकि सेंटी जो होता है वो होता है 10⁻², ना कि पॉजिटिव। सो 1 मीटर तो इज़ इक्वल्स टू 1 मीटर। तो यहाँ पे 1 मीटर को मैं चेंज करने लगा हूँ, 1 को मैं मल्टीप्लाई बाय 10⁻², और डिवाइड बाय 10⁻²। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। आप देख सकते हैं कि ये जो डिवाइड, इसको बेसिकली मैं बता देता हूँ कि ये कैसे होगा। तो एक्चुअली होगा ये कि आप लोग 10⁻² है, तो जब इसको ऊपर लेके आएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो दैट मीन्स कि 1 × 10⁻² × 10⁻² मीटर
बेसिकली हुआ ये है कि अभी भी मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो यू कैन सी कि 10⁻⁻² मल्टीप्लाई बाय 10⁻+2 इट इज़ इक्वल्स टू 10⁻0 और किसी चीज़ की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, तो 1 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये चीज़ जो है इसको हमने यूज़ करना है। इसको 10⁻² का क्या मतलब होता है 100, इस चीज़ का रिज़ल्ट आ गया 100 और ये आ गया साथ वैसे ही, और ये आपके पास आ गया। इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से, तो इसका मतलब ये कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो है 1 मीटर, हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर जो लेंथ है इट इज़ इक्वल्स टू आल्सो कि 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स, यानी कि ये छोटा स्केल है ना इसलिए वो 100 हो गया। तो बेसिकली इतनी ज़्यादा डिटेल्स में बताने का यही मकसद है कि इसके ऊपर 100 ये भी कन्वर्जन हो सकती है। लाइक अगर आप अपने नॉर्मल स्केल में अपने अगर आपके पास होगा स्केल उसको निकाल के देखें तो उसमें 2 स्केलिंग्स हुई होंगी, 2 या 3, ठीक है। अब एक इस साइड पे हो सकता है, एक दूसरी साइड पे हो, लाइक एक इस साइड पे स्केलिंग हुई होगी, एक दूसरी साइड पे, एक साइड पे इंच होंगे और वो बड़ा स्केल है और दूसरी साइड पे हो सकता है सेंटीमीटर हो, वो छोटा स्केल है, तो वो ज़्यादा बन रहे होंगे, वो 100 होंगे मे बी, वो आप देख सकते हैं खुद से अपने अपने स्केल पे। ईच सेंटीमीटर इज़ डिवाइड इंटू 10 स्मॉलर डिवीजन्स ऑल्सो। अब एक जो आपके पास सेंटीमीटर हो उसको भी आगे छोटी में डिवाइड किया है मिलीमीटर में, मिलीमीटर और छोटा यूनिट है। थस 1 मिलीमीटर इज़ द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन यूजिंग अ मीटर रूल दैट इज़ इट्स लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ये होता है जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप कहें कि मेरा ये जो इस टाइम कर्सर है ये इसकी लेंथ मेजर करनी है, यहाँ पे मैं रखता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये जो छोटी सी ये एक लाइन है बिल्कुल साथ में ये इतनी आ रही है, ये अगर सेंटीमीटर है तो इट मीन्स इट इज़ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि इसकी बजाय मैं इससे भी छोटी कोई चीज़ की लेंथ मेजर करना चाहता हूँ तो वो इसमें फिट नहीं होगी, मतलब गैप आ जाएगा ना, तो इससे छोटी इस या मेजर कर ही नहीं सकता क्योंकि इसकी सलाहियत नहीं है, इसमें इतनी कैलिब्रेशन नहीं है, इतनी ज़्यादा छोटी स्केलिंग इसमें नहीं हुई। सो आप इससे छोटी, जितना इसका स्केल ही नहीं है तो उससे उसके अंदर वो एग्जैक्टली फिट नहीं होगी तो वो उसको मेजर नहीं कर पाएगा। जो छोटी से छोटी वैल्यू आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो छोटी से छोटी वैल्यू आप क्लियर करते हैं उसे कहते हैं लीस्ट काउंट। उस डिवाइस का लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट मीन्स सबसे छोटी, काउंटिंग जो उसमें रीडिंग आ सकती है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ये कि अगर आप कोई भी चीज़ जब देखते हैं, लाइक ये एक स्केल है और इसके साथ हमने कोई एक छोटी सी चीज़ रखी है और इस ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट का हम लोग लेंथ मेजर कर रहे हैं, आप ये खड़े हैं और कभी भी आप वो लेंथ साइड से नहीं मेजर करेंगे, किसी और एंगल से नहीं, बल्कि हमेशा 90 के एंगल से आपने बिल्कुल उसके ऊपर से देखना है ताकि वो रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट नज़र आए। आप देख सकते हैं अगर वो आप साइड से देख रही हैं तो आपको लगेगा कि लाइक ये इतनी रीडिंग है इसकी, ठीक है, आपकी नज़र ये जा रही है, आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप एक्यूरेट देखेंगे तो ये देखें एक यहाँ पे एरर आ सकता है। सो ऑलवेज जब भी आप लेबॉर्ट्री में देखेंगे, आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स से रिलेटेड, तो जब हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे अगर, तो लेबॉर्ट्री के कुछ एक्सपेरिमेंट्स अगर हमने परफॉर्म किए तो हम वहाँ पे इसको बात करेंगे। अभी इस पे ज़्यादा डिटेल्स नहीं करते, बस ये बता रहा हूँ कि आप देख सकते हैं अगर आप स्ट्रेट ना देखेंगे तो आपके पास एरर के चांसेस हैं। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप आप देख सकते हैं, ये आपके घर में इसको कुछ इंचेस टेप भी कहते हैं नॉर्मल ज़बान में ना। मैंने आपको बता रहा हूँ कि आप इसको देखेंगे कि जो आपके घरों में हो, शायद काफ़ी सबके घर में ये मौजूद भी हो और काफ़ी सारे लोगों ने इसको देखा हो कहीं ना कहीं शॉप पे, कोई ना कोई आपके घर में काम करने आया हो कभी कोई, तो आपने देखा होगा कि ये जो वुड का काम करते हैं या इवन घर में जो ख़वातीन हैं अगर वो कपड़े वगैरह सीती हैं तो उनके पास भी एक टेप होती है, उसको भी इंचेस टेप कहते हैं। उसको इंचेस टेप नहीं कहते, एक्चुअली मेजरिंग टेप है, वही बता रहा हूँ कि इंचेस टेप आप लोग कह देते हैं उसको, दैट इज़ नॉट इंचेस टेप। इंचेस इसलिए कहते हैं कि उसकी स्केलिंग इंचेस में होती है तो लोग उसको इंचेस टेप कह रहे होते हैं, दैट्स रॉन्ग, एक्चुअली इट्स द मेजरिंग टेप। सो मेजरिंग टेप्स आर यूज्ड टू मेजर लेंथ इन मीटर्स एंड इन सेंटीमीटर्स, लेकिन हमारी इंचेस में भी होती हैं, इसलिए हम उसको इंचेस टेप कह रहे होते हैं। जनरली ये मीटर्स में बता रही होती है या सेंटीमीटर्स में। यहाँ पे आप लोग एक शेप देख रहे हैं, जिस तरह से आप लोग यहाँ पे इसको फाइनल एक एंड होता है उसको आप यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और इसको जैसे ही आप इसको ओपन करते जाएंगे तो यहाँ पे जैसे यहाँ तक इसकी 5 हो गई, यहाँ तक इसकी लेंथ 4 है, तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। लाइक अगर हम ये कहें कि ये इन 2 पाइप से
कितना ये जो सेंटर वाला पाइप है ये बड़ा है। लाइक इसको आप यहाँ पे सेट करें 1 2, तो ये 2 अगर ये सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर ये इन दोनों पाइप से बड़ा है। अब ये मेजरिंग टेप जो है जो यूज़ होती है बाय ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर्स। कारपेंटर्स वो होते हैं जो वुड का काम करते हैं, और ब्लैक स्मिथ वो होते हैं जो आपके लोहे वगैरह का काम, जिनको हम लोहार कहते हैं आमतौर पे, वो उनको हम ब्लैक स्मिथ इंग्लिश में यहाँ पे कहेंगे। अ मेजरिंग टेप कंसिस्ट ऑफ ए थिन एंड अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ कॉटन की हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये घरों में भी यूज़ होती है। अगर आप में से कोई जैसे ये जो होते हैं दर्जी वगैरह हों वो यूज़ करते हैं, कॉटन की होती है उनकी, तो वो जब मेजरिंग करते हैं क्लॉथ्स की, जब आप लोग जाते हैं तो उसकी सारे का सारा कॉटन की उनकी होती है। तो फिर मेटल की कौन यूज़ करता है? मेटल की वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं यहाँ पे, तो ये मेटल की जो होती है डैट इज़ एक्चुअली यूज्ड। आप देखें पीछे यूज़ कौन कर रहा है, ये किस चीज़ को आप मेजर कर रहे हैं? लोहे की चीज़ है, इसको मेजर कर रहे हैं। ये बड़े मजबूत लोग होते हैं, ब्लैक स्मिथ हैं या लोहार कह लें इनको आप जनरल में, तो ये इसको यूज़ कर रहे होते हैं बड़ी मेहनत के साथ। इसको आपके लिए जो जब आप लोग अपने घरों में छत वगैरह डलवाते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। तो यहाँ पर ये कुछ देख सकते हैं आप लोगों के पास स्टॉक इमेजेस मौजूद हैं, आप लोग इनको गूगल करें और आप लोगों के पास भी ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आएगी। जैसे ये मेरे सामने आ रही है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बेसिकली ज़्यादातर जो इस तरह की टेप होती है ये स्टील की है, तो ये बड़ी सही रहती है इनके लिए। ये जो लोग स्टील का काम करते हैं या लोहे का काम करते हैं, जिनको हम लोग ब्लैक स्मिथ कह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मेजरिंग टेप, जैसे यहाँ पर कुछ और भी देख लेते हैं टाइप्स की। जैसे ये वाली टेप की, मैं कॉटन की टेप की बात कर रहा हूँ, ये सॉफ्ट मेजरिंग टेप है, ये नीचे लिखा भी हुआ आ रहा है। सो ये फोल्डेबल होती है, तो ये आप लोगों के घरों में मिल सकते हैं। मेजरिंग टेप्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर इसको देखें तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, तो सेंटर में इसका क्या होगा? हाफ। मज़ीद ये क्या है? 1/4, 2/4, 3/4 एंड 1। सो इस तरह से आप लोग इसके कैलिब्रेशंस भी कर सकते हैं। बाय द वे आप लोग इसको खुद से देख सकते हैं, हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि हम इसको मज़ीद डिटेल्स में जाएं, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मज़ीद इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। मेजरिंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं, लाइक वर्नियर कैलिपर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता है बहुत इंपॉर्टेंट, और उसको डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि फ़िज़िक्स के अब सही वाले आएंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर होएं। और ये जो आज डिस्कस किया बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इसको लाजमी डिटेल से देखिएगा। नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।